जब मुसलमानों ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में ईसाइयों से मस्जिद अल अक्सा बिना किसी जंग के हासिल की, तब से यह मस्जिद मुसलमानों की पूरी ताकत के अधीन रही। सल्जूक साम्राज्य के दौर में फ्रांस, इटली, जर्मनी और दूसरी यूरोपीय रियासतों की संयुक्त फौजों ने मुसलमानों की रियासत पर हमला किया। शुरू में इस संयुक्त हमले को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में जब सल्जूक अपनी ताकत कायम न रख सके, तो डरपोक ईसाई हमलावर यूरोपीय रियासतों ने मिलकर दोबारा हमला किया। उस वक्त तक मुसलमान कई छोटी छोटी रियासतों में बंट चुके थे और कुछ आपस में ही लड़ाई झगड़ों में उलझे हुए थे। सल्जुक भी अपनी पूरी शक्ति खो चुके थे, इसलिए ईसाई हमलावरों ने 492 हिजरी यानी कि 1099 ईस्वी में यरूशलेम फतह कर लिया। जब नीच ईसाई हमलावर मस्जिद अल अक्सा पर फतह का झंडा लहराने आए, तो उन्होंने बेहिसाब मुसलमान मर्दों, औरतों, यहाँ तक कि मासूम बच्चों तक को बेरहमी से कत्ल कर डाला। कहा जाता है कि करीब 70,000 निर्दोष लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। मुसलमान गम की हालत में थे, लेकिन फिर भी आपस में लड़ रहे थे और इतने कमज़ोर हो चुके थे कि ईसाई ताकत का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उसी समय एक बहादुर मुसलमान हाकिम सामने आया। उसका नाम इमादुद्दीन जंगी था। वह सल्जुकी दौर में मोसल का शासक था। जब सल्जुक कमज़ोर हो गए, तो उसने ताकत हासिल कर ली, क्योंकि उसने दूसरी मुसलमान ताकतों से न लड़ने की नीति अपनाई। इमादुद्दीन जंगी अकेले ही ईसाइयों से लड़ने के लिए आगे आया। उसने ईसाइयों के कई किले फतह कर लिए। उसने मस्जिद ए अक्सा को ईसाइयों के नापाक कब्जे से आज़ाद कराने का इरादा कर रखा था, इसलिए वह ईसाइयों को लगातार शिकस्त देता हुआ यरूशलेम की तरफ बढ़ता रहा। लेकिन उसकी किस्मत में फातेह ए बैतुल मुक़द्दस बनना नहीं लिखा था। वह बीमार हो गया और आखिरकार उसका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसने 521 हिजरी से 541 हिजरी तक हुकूमत की। इमादुद्दीन के बाद उसका बेटा नूरुद्दीन जंगी गद्दी पर बैठा। नूरुद्दीन ने ईसाइयों से जिहाद जारी रखा और 541 हिजरी से 568 हिजरी तक उनसे लड़ता रहा। लेकिन जब नूरुद्दीन ने देखा कि बंटी हुई मुस्लिम रियासतों से ईसाई कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं और मुस्लिम हुक्मरान ईसाइयों के खिलाफ उसकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, तो उसने मुस्लिम रियासतों को एकजुट करने का निश्चय किया। मुस्लिम शासकों के सर पर परंपरा के अनुसार कोई असर न हुआ, इसलिए नूरुद्दीन ने अपनी रणनीति बदल दी और बेहिस मुस्लिम हुक्मरानों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसके नतीजे में मुस्लिम रियासतों का एकजुट होना संभव हो सका। उस समय मिस्र फातिमी हुक्मरानों के अधीन था, जो बेहद कमज़ोर थे। मिस्र की फ़लस्तीन से सीमा लगती थी। ईसाइयों ने मिस्र पर कब्जा करने की योजना बना ली थी, मगर नूरुद्दीन ने उनका यह सपना पूरा न होने दिया। उसने ईसाइयों के मिस्र पर कब्जा करने से पहले ही वहां अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इसके बाद किसी और मुस्लिम हुक्मरान की हिम्मत न हुई कि नूरुद्दीन से लड़े। इसके बाद नूरुद्दीन ने फ़लस्तीन पर हमला करने का इरादा किया, मगर किस्मत ने उसे मोहलत न दी और केवल 48 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहादुर बाप और बेटा दोनों सच्चे मुसलमान थे और सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखते थे। दोनों इतने जांबाज थे कि दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते थे। एक बार नूरुद्दीन बहुत बहादुरी से जंग में डटा हुआ था। उसके एक कमांडर ने उससे कहा, अगर आपको कुछ हो गया तो ईसाइयों का हौसला बढ़ जाएगा और वे मुसलमानों को तबाह कर देंगे। नूरुद्दीन ने जवाब दिया, पहले सोचो फिर बोलो। तुम अल्लाह की कुदरत के खिलाफ बात कर रहे हो। बताओ, मुझसे पहले किसने इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत की? नूरुद्दीन एक बेहद बुद्धिमान शासक था। उसने अनगिनत मदरसों, अस्पतालों और कई प्रकार की इमारतों का निर्माण लोगों की सेवा के लिए किया। वह एक न्यायप्रिय हुक्मरान था। उसने इस्लामी बैतुल माल की स्थापना की और उसमें से अपने लिए एक दिरहम भी नहीं लिया। अक्सर वह जंगों में व्यस्त रहता और माल ए गनीमत से उतना ही हिस्सा लेता जितना किसी साधारण सिपाही का होता था। बैतुल माल की सारी संपत्ति सिर्फ फलाही कामों के लिए खर्च होती थी। उसके द्वारे हुकूमत में मेहमानों को सराय में और मरीजों को अस्पतालों में मुफ्त सुविधा दी जाती थी। नूरुद्दीन जंगी का अंदाज़े हुकूमत हमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की याद दिलाता है।